नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। बट देखती हूँ अगेन आगे आने वाले हफ्ते की क्या है आपकी लव एनर्जीज, कपल्स कैसे रहने वाले हो एंड सिंगल्स क्या कुछ करने वाले हैं। इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती है, बट ये जनरल वे में है तो खुले दिमाग से सुनिए एंड जितनी हद तक रेजोनेट हो रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। एंड अगर डिटेल्स में खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट कर रहे हो एंड आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करिएगा ज़रूर। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है स्कॉर्पियो। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Okay. दिल की जब बातें होती हैं तो दिल से कुछ भी कहते हैं ना कि सही गलत नहीं होता। इंसान को हर चीज़ लगता है यही सही है, जो मैं करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ या जितना हक मैं अपने पार्टनर पे जता रहा हूँ वो करेक्ट है, ऐसा करना सही है। बट है, प्यार है तो है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है 19 to 25 ऑफ फेब के बीच में। ओके, यहाँ तो कोई तीसरा प्रेजेंट है आप दोनों के बीच में। काफ़ी झगड़े होने वाले हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड। आपकी एनर्जीज अगर कहूँ स्कॉर्पियो तो ऐसी लग रही हैं कि आप बिल्कुल ही डिप्रेस्ड एनर्जीज में रहोगे एंड बाहरी लोगों की वजह से आप दोनों की लव लाइफ बहुत ही ट्रबल्स होने वाली हैं। काफ़ी चीज़ों में कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े होने की चांसेस हैं। आपको लगेगा कि ये करेक्ट है, वो उनको लगेगा वो करेक्ट है। तो एक सिचुएशन कहूँ कुछ लोगों के लिए सेपरेशन की एनर्जीज भी क्रिएट हो सकती है या नो कांटेक्ट फेज भी क्रिएट हो सकता है। आप काफ़ी एंजाइटी में रहोगे। एंड तीसरा भी कहूँ तो कोई ऐसे पर्सन होंगे या आपके फैमिली से हो सकते हैं या फिर उनके फैमिली से हो सकते हैं कि बिल्कुल ही चीज़ें अलग वे में करें, या बाहरी लोग के भी प्रेजेंस से कहूँगी आप दोनों के बीच में मतभेद होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ऑल्दो कि आपके पर्सन थोड़ी सी बैलेंस करना चाहेंगे मिड ऑफ द फेज में, लेकिन लास्ट में अगर कहूँ इस वीक के लास्ट में आप भी मिस करोगे पर्सन को एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं सिचुएशन से भागते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज फेस नहीं करना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नो कांटेक्ट या मिनिमम टच या एक दूसरे को इग्नोर करने वाली सिचुएशन इस वीक में क्रिएट हो। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। थोड़ा अपने आप को स्लो डाउन कीजिएगा। एंड यहाँ पे कहूँ एस ऑफ पेंटिकल्स एज अ गाइडेंस के रूप में दिखता है कि अपने अगर लव लाइफ को बचाना चाहते हो इस वीक में या फिर नहीं केओस करना चाहते हो, झगड़े लड़ाइयाँ नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है सिचुएशन को एंड समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे बाहरी लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, मतभेद एंड केओस, झगड़े लड़ाइयाँ होंगी जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत भारी कहते हैं ना कि प्रभाव पड़ेगा। तो वो चीज़ों को ना करें एंड जितना आप बैलेंस कर पाते हो अगर तो वो चीज़ों को करने की ज़रूरत है। आप पर्सन से जितना एक्सपेक्ट करोगे उतना ना करके पर्सन हो सकता है सिचुएशन से मीन्स आगे निकल जाएं, तो वो चीज़ों को ना करें आप। एक स्टेबल फेज क्रिएट हो सकता है, बट ये कहूँ एज अ गाइडेंस के रूप में दिखता है। सिचुएशन ऐसी रहेंगी बट आप चाहो तो उसे स्टेबल कर सकते हो। एरिस, लियो, इंस्टीरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड एक आउटकम मेरे से लगाना के बारह के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. Yes, अगर पास्ट में रिलेशनशिप खराब आपने देखा है तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी सामने वाले फ्यूचर्स में भी आपके साथ में वही टर्म्स हो, वही चीज़ें हों, या आपको हमेशा नेगेटिव ही मिले। तो सिंगल्स भले ही हो सकता है आपने पास्ट एक लव देखा हो या अपनी फैमिलीज़ में किसी को देखा है एंड अपने आप को भी उसी वे में जज कर रहे हो, तो वैसा ना करें। ये एक चैप्टर्स की तरह है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। न्यू कुछ आती हैं तो उन्हें फॉर्म क्लेम कीजिए, आगे बढ़िए, सोच को पॉजिटिव रखिए। चलिए देखती हूँ सिंगल्स आपके लिए लव लाइफ के लिए कुछ पर्सन फीलिंग्स रखते हैं क्या, किसी के दिल दिमाग में आप हो या फिर मैरिज प्रपोजल
या सोशल मीडिया लव कुछ आने वाली है। फर्स्ट कार्ड कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हैंड। ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहत रखते हैं, मीन्स आपको शायद पसंद करते हैं, नून में से हो सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन हो सकते हैं, या ऑलरेडी हैं भी, ये भी हो सकता है। ये दूर से कहते हैं ना, आपको चाहते हैं लेकिन अपनी इमोशन शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म से कहीं ना कहीं आपको ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कैसे कहूँ अपने दिल की बातें वो सोचते हैं ये। एंड दूसरा अगर कहूँ तो बिल्कुल डिवाइन की तरफ से कहते हैं रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। कई लोग हो सकते हैं मेजर अरकाना के कारण 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं। दो कहूँ तो कैंसर का फ्रेंड पाइसिस की एनर्जीज हैं। ये पर्सन सामने से हो सकता है एक फीलिंग्स रखते हैं, नोन अननोन भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू से भी हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन को लव चाहिए प्रेजेंट में, तो ये कहीं ना कहीं लव ढूंढ रहे हैं। अब देखती हूँ उनकी एक्शंस में कितनी हद तक सच्चाई है या फिर क्या है इनके एक्शंस में। नेक्स्ट कुछ हैं इनके एक्शंस में क्या है। ये पर्सन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं अभी कहूँ तो इन्हें हिम्मत नहीं है। कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ में आमने सामने हो, मीन्स कि ये पर्सन पसंद तो करते हैं, रिलेशनशिप में भी हैं ये पर्सन, या फिर विडो या डाइवोर्सी है, बट ये सामने से अप्रोच करने में इन्हें एक हिचक है, डर है कहीं ना कहीं। तो ये अभी कहूँ तो एक्शंस में इन्हें नहीं लग पा रहा है कि अभी ये कुछ कह पाएंगे, तो ये टर्म्स अभी भी वेट एंड वॉच वाली लग रही हैं। ओके, मैरिज प्रपोजल, यस, मैं कहूँगी डेफिनेटली मैरिज वाली एक्शन भी दिखती हैं। एंड हो सकता है कि ऐसे घर से रिश्ता आ रहा हो जो कि फैमिली काफ़ी दिनों से जानते हैं एक दूसरे को, एंड वहाँ से एक टर्म्स बनता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, इनकी अगर कहूँ तो ये पर्सन भी खुलना चाहते हैं, सामने से आने की चाहत तो है इनकी। एंड एक्शंस में ये भी एक पैसे वाले घर से अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, बट ये कहूँ तो ज़्यादा लग रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। बट ये पर्सन की ऐसी है इमेज कि ये लव को खोज रहे हैं, एंड ये सामने से ही अप्रोच करेंगे, बल्कि फैमिली भले ही रहे लेकिन ये खुद से बात करना ज़्यादा चाहेंगे। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे कनेक्टिविटी में जाओ। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, या आप किस एनर्जीज में हो, आपके थॉट्स, दिल दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, डिवाइन बताएं। जो भी सिंगल सुन रहे हैं उनकी क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। आपका तो दिल टूटा हुआ पड़ा है, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो, एंड कोई तो है जो आपको हो सकता है पास्ट में धोखा दिया है, या फिर जिसे भी आप पसंद करते हो वो आपको वैल्यू नहीं देता है, तो आप बिल्कुल ही अभी वैल्यूलेस वाले पर्सन लग रहे हो। सिचुएशन बिल्कुल हार्ट ब्रोकन है, एंड जो लव कहते हो आप चाहते हो वो लव आपको मिलता नहीं है, या कुछ लोग हो सकता है आपको धोखा भी दिए हैं। अभी आप सिंगल हो लेकिन धोखा भी खाए हो, तो दिल बिल्कुल ही टूटा हुआ पड़ा है। भले ही सिंगल हो लेकिन दिल से प्यार को लेके कहूँ तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो, एंड हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो, एंड जिन्हें पसंद करते हो अगर तो वो भी नहीं टर्म्स खुल पा रहा है, तो सिचुएशन है स्टक। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लाइक शेयर कीजिए अगर अच्छी लगे तो। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रिलेशनशिप के लिए अगर कुछ चीज़ें जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।